प्रतिदिन पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे ताकि जो भी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं आपकी पूजा सफल हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रतिदिन नित्य पूजा सभी को करना चाहिए। अपने समय अनुसार अपना समय निर्धारित कर लेना चाहिए। जब भी हम सभी प्रतिदिन पूजा करते हैं तो छोटी छोटी जानकारियाँ जरूर रखें ताकि जो भी आप नित्य पूजा करते हैं आपकी पूजा सफल हो, आपकी पूजा भगवान तक पहुँचे और आपकी पूजा आपको फल ज़रूर प्राप्त हो। प्रतिदिन पूजा सभी को करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में या आप शिवालय जा सके तो प्रतिदिन शिवालय भी 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन जब भी हम पूजा करते हैं, यह मेरे घर का मंदिर है मायके का, जहाँ भी अभी मैं हूँ, और वहीं से मेरी सारी पूजा भी हो रही है। जब भी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आप जब भी पूजा करें तो आसन जरूर बिछाएं। आसन लगा करके ही पूजा करना चाहिए। जब आप आसन लगा के पूजा करते हैं तो आपका पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। तो आसन जरूर लगाएं और आसन के नीचे जब आप पूजा कर लेते हैं तो 2 बार जल जरूर गिराना चाहिए, जैसे ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। 2 बार यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करके माथे पर लगा के आसन को उठा के अपने स्थान पर रख देना चाहिए। पहले ये ध्यान पूर्वक हमें बातों को जरूर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि पूजा का फल आपको प्राप्त हो, वरना अगर आपने आसन नहीं लगाया और बिना आसन लगाए पूजन किया, आसन के नीचे जल नहीं गिराया, तो वह पूजा आपके इंद्र देवता ले जाते हैं। दूसरी बात कि जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आचमनी का जो लोटिया में जल रखते हैं, आचमन रखते हैं, जल घुमा करके पृथ्वी पर गिराएं। और जब आप भोग लगाते हैं तो भोग रखने के बाद घंटी, गरुड़ घंटी जरूर बजाइए। जब आप घंटी बजा करके और आचमनी घुमा करके भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वह प्रसाद, आपका भोग प्रसाद चढ़ाया हुआ, भगवान तक प्राप्त होता है। यह दूसरी बात आप सभी ध्यान में ज़रूर रखें। तीसरी चीज़ कि पूजा में करने के बाद आरती जरूर करें। अगर समय ना हो तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यह ज़रूर करें। कर्पूर जला के जब आप पूजा करते हैं और कपूर जला के आरती करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो कपूर, तीसरी बातों को ध्यान में ज़रूर रखिए। चौथी बात यह है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो साफ और स्वच्छ होके, शाम की पूजा करते हैं तो भी आप वस्त्र को बदल के पूजा करें। स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्नान करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यह आपके मन पर है, लेकिन वस्त्र को जरूर बदलना चाहिए। 5वीं बात यह हमें ज़रूर रखना चाहिए, जब हम नित्य पूजा करते हैं तो प्रतिदिन हमें जो भोग आप सुबह लगा रहे हैं वह भोग शाम को न लगाएं, कुछ बदल के भोग जरूर लगाएं ताकि इससे भगवान को भाव प्राप्त होता है। शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी को प्रतिदिन, अगर शिवलिंग घर में रखे हैं या आप मंदिर जाके करते हैं तो 1 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। साथ ही जब आप भोग लगाते हैं तो जल का भोग भी जरूर लगाएं। 1 लोटिया में जल रखें, तुलसी रखें और भोग प्रसाद के बाद 1 कटोरी में या 1 लोटिया में या 1 ग्लास में जल का भोग अवश्य लगाएं। जैसे आप भोग प्रसाद किसी को देते हैं, जल देते हैं, वैसे भगवान को भी भाव ज़रूर दें। अगली बात यह है कि हमें छठी जानकारी यह ज़रूर रखनी चाहिए कि जो भी आपके पूजा बर्तन हैं आपको साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और उसको चमका के रखना चाहिए और स्वयं धुलना चाहिए। यह भी हमें नित्य में ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपका भाव भगवान को प्राप्त हो। अगली यह बात है, 7वीं चीज़ें हैं कि जब भी आप भगवान को कुछ भी चढ़ाते हैं, जैसे आप तुलसी, दुर्वा या बेलपत्र, तो 3 भगवान, जैसे भगवान शिव को भोग लगाते हैं तो बेलपत्र रख दीजिए। अगर आप भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल को लगाते हैं, हनुमान जी को लगाते हैं तो तुलसी रख दीजिए, और गणेश भगवान को भोग लगाते हैं तो दुर्वा रख दीजिए। यह ज़रूर रखें आप जो है जब भोग लगाते हैं, तो ताकि सबको भोग
जब आप बेलोपत्र लगाते हैं तो भगवान शिव अकेले नहीं प्राप्त करते, सभी देवी देवताओं के साथ प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, अगर आपका भोग प्रिय न भी होगा तो तुलसी से वह संतुष्ट हो जाते हैं। और गणेश भगवान को दुर्वा लगाने से उनको प्रसन्नता मिलती है, तो इसलिए दुर्वा जरूर डालें। अगली जानकारी हमें यह रखनी चाहिए प्रतिदिन पूजा में, जब भी आप पूजा कर लें, ना आपको मंत्र आता हो ना आपको कुछ भी आता हो, लेकिन आपने जैसे ही भगवान को भाव से पूजा की है, भगवान भाव देखते हैं। अगर भाव से आपने पूजा कर ली है तो क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, अगर हमारी पूजा में कहीं गलती, तो मान लीजिए जैसे आपने आचमनी भूल गई, आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें भूल गए, तो आप क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो भगवान हमारे क्षमा भी कर देते हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी कि जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक से दीपक को ना जलाएं। दीपक जला रहे हैं तो कपूर में अलग माचिस लगा करके तब कपूर को जलाएं। जब आप दीपक से दीपक को जलाते हैं तो अगला जो दीपक आप जलाएंगे उसका महत्वता नहीं होती। तो जब भी आप दीपक जलाते हैं तो अलग से माचिस से दीपक जलाएं और माचिस की जली हुई तीली तुरंत मंदिर के बाहर कर दें। ठीक है, जैसे हम लोग माचिस जलाते हैं तो अक्सर माचिस की तीली को इधर उधर फेंक देते हैं, तो ऐसे ना फेंकें, उसे उठाएं और जहां निर्माल्य फेंका जाता है माचिस को वहीं पर रख दें। तो यह ध्यान में आप जरूर रखिएगा। प्रतिदिन नित्य हम सभी को पूजा करना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी जानकारियां हमें जरूर रखना चाहिए जिससे हमारी पूजा का जो फल है वह हमें प्राप्त हो, आपकी पूजा सफल हो। तो यह जानकारी आप ध्यानपूर्वक जरूर रखें और 5 मिनट ही भगवान का ध्यान करें। बैठ करके जो भी आप भगवान को मानते हो उनके मंत्र का जाप आप 5 मिनट ही, अगर समय ना ही है तो 5 मिनट करिए। नहीं, एक माला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप एक अपना स्वयं का माला बनाइए, अपने ही माला से आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका अलग अलग माला होना चाहिए मंत्र जाप के लिए, और एक माला अवश्य करें, क्षमा प्रार्थना करें और नित्य पूजा सुबह शाम का जो है गृहस्थ जीवन में रह के जरूर नियम बनाना चाहिए। आप अगर नित्य नियम बना लेते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा होता है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ, घर गृहस्थ, व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई पूजा व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।